चलिए, आज आपको ले चलते हैं स्पेन के एक छोटे से पहाड़ी शहर में और सुनाते हैं वहाँ की एक दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहाँ की सर्द हवाओं में जिंदा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो दिन में देखने पर किसी जन्नत जैसी लगे, लेकिन रात होते ही उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगे। तो हमारी कहानी हमें ले जाती है स्पेन के एक प्यारे से शहर सालूशिया में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 19 साल के एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैटियो गुरेरो से। वो वहाँ पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों पर कुछ रिसर्च करने आया था। सालूशिया का ना एक दोहरा चेहरा था। दिन के उजाले में तो वो जगह किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत लगती थी। सफेद घर, घुमावदार गलियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, पूरे शहर पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, जैसे हवा में कोई अनजाना डर घुल गया हो। एक शाम ऐसे ही घूमते घूमते मैटियो शहर के पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक अकेली कब्र के पास एक टूटा फूटा पुराना सा शादी का मेहराब खड़ा था, जिस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। उसे क्या पता था कि ये मामूली सी दिखने वाली खोज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। उस मेहराब को छूते ही मैटियो ने अनजाने में एक ऐसे खौफनाक सिलसिले को शुरू कर दिया था जो उसे एक भयानक सच की दहलीज पर ले जाकर ही छोड़ने वाला था। उसी रात जब मैटियो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा काम कर रहा था, उसे गलियारे से कदमों की बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। गली तो सुनसान थी, पर बस एक पल के लिए उसे दूर एक लंबा सफेद साया सा नजर आया। उसने पलक झपकाए और वो गायब था। अगली रात वो आवाजें और पास आ गईं। ऐसा लगा जैसे ठीक उसके दरवाजे के बाहर हों। जब मैटियो ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो गलियारा तो खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने थे, और वो निशान सीधे उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब डर हकीकत बनता जा रहा था। अब मैटियो की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया। गेट खोलते ही चर्च की घंटी ने 2 बार टनटनाया। रात के 2 बज चुके थे। हवा एकदम थम गई थी और माहौल में एक मौत जैसी खामोशी थी। वो पुरानी कब्रों के बीच से रास्ता बनाता हुआ उसी शादी के मेहराब तक पहुंचा, और वहां उस टूटे हुए मेहराब के नीचे वो खड़ी थी, फटे हुए सफेद शादी के जोड़े में एक औरत, जिसकी पीठ मैटियो की तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। जब वो औरत धीरे धीरे मैटियो की तरफ पलटी तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो चेहरा हड्डी की तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल खोखली और भयानक थीं, और गालों पर सूखे खून की लकीरें आंसुओं की तरह जम गई थीं। मैटियो को तो जैसे खून ही जम गया। वो 1 इंच भी हिल नहीं सका, और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो गायब हो गई। खौफ में कांपते हुए किसी तरह रात गुजरी। अगली सुबह मैटियो सीधा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास भागा। उसे जवाब चाहिए थी, और उसे पता था कि सिर्फ वही इस राज से पर्दा उठा सकता है। जैसे ही मैटियो ने उस शादी के मेहराब के बारे में बताया ना, केयरटेकर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि मैटियो ने जिसे देखा है वो लाशी दुल्हन है, एक रूह जो 100 साल से भी ज्यादा से उस कब्रिस्तान में भटक रही है। ये कहानी थी साल 1889 की। इजाबेला रोमेरो नाम की एक खूबसूरत लड़की की शादी थी हावियर मोरालेस से। लेकिन शादी की रात हावियर आया ही नहीं। वो किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। इजाबेला पूरी रात उस ठंडे मेहराब के नीचे अपने शादी के जोड़े में उसका इंतजार करती रही, और सुबह होने से पहले ही टूटे दिल के सदमे ने उसकी जान ले ली। कहते हैं तब से उसकी आत्मा आज भी अपने धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये कहानी सुनकर मैटियो ने शहर छोड़ने का पक्का मन बना लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब ये कहानी सिर्फ कब्रिस्तान की नहीं रह गई थी। ये उसकी अपनी कहानी बन चुकी थी, और वो आत्मा अब उसे अपना निशाना बना चुकी थी। उस रात कदमों की आहट कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि मैटियो के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की तेज महक भर गई। मैटियो ने अपनी सांस रोक ली जब उसने देखा कि दरवाजे का हैंडल
धीरे धीरे नीचे घूम रहा है। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला, पर सामने कोई नहीं था। लेकिन जब मैटियो की नज़र खिड़की पर पड़ी तो शीशे के अक्स में वही भयानक दुल्हन उसे घूर रही थी। बुरी तरह डरा हुआ मैटियो अगली सुबह चर्च के पादरी के पास भागा। बात करते करते पादरी ने पूछा कि क्या वो कब्रिस्तान से कुछ लाया तो नहीं था। तब मैटियो को याद आया, उसने वहां से कुछ सूखे फूल उठाए थे और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पादरी के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने समझाया, उन फूलों को उठाकर तुमने उस आत्मा को खुद से जोड़ लिया है। उसे लग रहा है कि उसका दूल्हा उसे लेने लौट आया है। पादरी की चेतावनी बिल्कुल साफ थी, ये शहर तुरंत छोड़ दो, वरना वो रूह तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। ये सुनकर मैटियो का दिल दहल गया। उसने फैसला किया कि वो उसी दिन सैलूसिया छोड़ देगा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आत्मा के इरादे कुछ और ही थे। जब मैटियो अपना सामान पैक करने के लिए गेस्ट हाउस लौटा तो उसने दरवाजे पर गीली मिट्टी के वही निशान देखे। खौफ की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। वो पहले से ही अंदर थी। वो घबराकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। अचानक बाहर दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। पूरा आसमान काला पड़ चुका था। कमरे की लाइटें पहले तो टिमटिमाने लगी और फिर एकदम से बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा और तभी बाहर जोर से बिजली कड़की। एक बार और बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने देखा वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी चीख उसी अंधेरे में कहीं खो गई। जब तक केयरटेकर भागकर मैटियो के कमरे तक पहुंचा, कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और मैटियो का कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह उसकी लाश मिली, उसी कब्रिस्तान के शादी वाले मेहराब के नीचे, जो पूरी तरह गीली मिट्टी से ढकी हुई थी। लोग कहते हैं उस लाश दुल्हन ने मैटियो को ही अपना दूल्हा मान लिया था और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। तो क्या उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सैलूसिया की गलियों में गूंजता है और इस खौफनाक कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखता है।